एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और ये है एनबीटी टेक एड का सरकारी नौकरी वाला सेगमेंट। एक सेगमेंट जहां हम हर दिन आपको नई सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं, वैकेंसी के बारे में बताते हैं, ताकि आप अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना तो आप उसके लिए फॉर्म भर दें। अगर नहीं करते हैं, सोच रहे हैं तैयारी करने की, तो आप उसकी तैयारी में लग जाए। उसी सीरीज में, उसी सेगमेंट में आज बात होने वाली है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर बम्पर भर्ती के बारे में। और अच्छी बात तो यह है कि जिन कैंडिडेट्स ने 12th पास कर लिया है ना, उन सभी के लिए भर्ती निकली है और आपके पास मौका भी बहुत अच्छा है। तो वैकेंसी की डिटेल क्या है, कौन कौन से पदों को भरा जाना है, कब तक भरा जाना है, कहां पर अप्लाई करना है और सैलरी कितनी मिलने वाली है, तमाम चीजें, सारी बातें आपको इसी वीडियो के जरिए बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती होने वाली है ना, उसमें आयुर्वेदिक असिस्टेंट, होम्योपैथिक असिस्टेंट, यूनानी असिस्टेंट, जूनियर फिशरीज टेक्निकल असिस्टेंट और केयर टेकर जैसे 600 से ज्यादा पद है। सो अगर आपको इनमें से किसी भी पद का हिस्सा बनना है ना, तो ये वाली भर्ती आपके लिए है। और आपके पास 29 मई तक का टाइम है, यानी कि पूरा महीना आपके पास है। आप वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट भी आपको बता देती हूँ, वेबसाइट है ossc.gov.in। यहीं पर आपको जाना है और यहीं पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर मैं बात करूं कि योग्यता क्या होनी चाहिए, तो देखिए योग्यता तो वैसे हर पद के लिए अलग अलग है, लेकिन आइडिया में अगर आपको दूं तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, 12 पास वाले उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कहूंगी कि फॉर्म भरने से पहले ना एक बार जो नोटिफिकेशन है ना, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें डिटेल जरूर चेक कर लीजिए, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो फॉर्म भरते वक्त। देखिए 12वीं पास तो होना ही चाहिए कैंडिडेट को, लेकिन आपको फॉर्म भरते वक्त ये भी मेक श्योर करना है कि जो आपकी उम्र है ना, वो भी 18 साल से 38 साल होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम ये दो एज है। इससे कम या ज्यादा आपकी एज होती है एज अ जनरल कैंडिडेट, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसकी भी डिटेल आपको, और जो रिजर्वेशन की डिटेल है, वो सब भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। सो सिलेक्शन के लिए ना आपको 4 चरणों से होकर गुजरना होगा: प्री, मेंस, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप ये चारों प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे और चारों चरणों से होकर गुजरेंगे सफलतापूर्वक, तो आपको ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती दे दी जाएगी और आपके पास भेज दिया जाएगा आपका ज्वाइनिंग लेटर। अब हम बात कर लेते हैं भर्ती के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि सैलरी के बारे में। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो लेवल 3, 4, 5 और 9 के आधार पर सैलरी मिलेगी, यानी कि 18,000 से 1,12,000 रुपए तक की सैलरी। सो ये बेसिक सैलरी है और हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। इसके अलावा HRA, DA, मेडिकल, ट्रैवल अलाउंस, जितने पर्क्स और जितने भी अलाउंसेस मिलते हैं ना एक कैंडिडेट को, एक सरकारी कर्मचारी को, वो सभी आपको भी मिलेंगे। सो आपको बहुत खुश होने की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, आपके पास फॉर्म भरने के लिए टाइम ज्यादा है, 12वीं पास की भर्ती है और सैलरी भाई साहब 1 लाख से ज्यादा। आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। 29 मई से पहले पहले अपना फॉर्म भर देना है, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। ये बात हो गई उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भर्ती के बारे में। अगर आपको ऐसी सरकारी नौकरियों से और अपडेटेड रहना है, ऐसी जानकारी और प्राप्त करनी है, तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए ना तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार नई नोटिफिकेशन, नई जानकारी और नई वीडियो के साथ आएंगे और आपको बताएंगे कि कहां पर सरकारी नौकरी निकली है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।